कोई भी फील्ड का इन डेप्थ नॉलेज होना अच्छी बात होती है, किंतु आधा अधूरा नॉलेज नुकसान करता है। पर्टिकुलरली भारत में आपको पता है कि ओवर द काउंटर मेडिकल प्रोडक्ट्स मिलना बहुत इजी और कॉमन बात है, और लोग अपने इस अधूरे नॉलेज के साथ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स डिमांड करते हैं। कई लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तब मुझे कहते हैं कि सर मुझे पीआरपी ट्रीटमेंट करवाना है, या सर मैंने कुछ ऑनलाइन मेडिसिन परचेज की थी जिसमें मुझे टैबलेट्स और मिनोक्सिडिल मिला था, या मैंने मेरे नज़दीकी मेडिकल स्टोर से वो परचेज किया और उसका यूज़ किया लेकिन मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप मुझे पीआरपी ट्रीटमेंट कर दीजिए या मुझे आप मेसोथेरेपी कर दीजिए। गाइस, ये बहुत कॉमन है और शायद आपने भी ये कहीं ना कहीं सुना होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन लोग एक्सपर्ट का गाइडेंस लेने के बजाय खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है, और इसके बाद वो अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हेयर ग्रोथ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, और कौन सी ट्रीटमेंट किन लोगों के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट, इन दोनों में से कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है, वो आपकी हेयर कंडीशन के ऊपर, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर और आपके एस्थेटिक गोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ये नॉन इन्वेजिव या मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से दी जाती है, जिसमें कुछ ओरल मेडिसिन है या कुछ टॉपिकल मेडिसिन है, जैसे कि सीरम है, जेल है, शैम्पू है या ऑयल मसाज है, या कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स है जैसे कि पीआरपी ट्रीटमेंट है, मेसोथेरेपी है, माइक्रोनीडलिंग थेरेपी है, या वो कूल लाइट लेज़र के फॉर्म में भी दी जाती है। ये जो ट्रीटमेंट्स है उसका बेनिफिट ये है कि बहुत ही ईजी है लेने में, क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव या मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच है, इसलिए अपने रूटीन में रह के भी आप ये ट्रीटमेंट्स कभी भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ये जो ट्रीटमेंट्स है वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर को अच्छा करने में आपको हेल्प करेगी, लेकिन उससे आपको कोई नया हेयर ग्रोथ नहीं मिलता है। और दूसरा ये है कि ये जो मेडिसिन है उसकी इफ़ेक्ट है वो शॉर्ट लास्टिंग है, इसलिए ये या तो आपको रेगुलर एज ए मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लेना या उसे इंटरमिटेंटली लेना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको बाल्डनेस का या फैमिली हिस्ट्री है इस तरह से की बाल्डनेस की, तो ऐसे केसेस में ये जो बाल्डिंग प्रोसेस है उसे डिले करने में आपको काफ़ी हेल्प करती है। हेयर ग्रोथ की जो दूसरी मेथड सर्जिकल मेथड यानी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, कि जिसमें जो फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वहाँ पे उसे रिप्लेस करने के लिए स्काल्प या बियर्ड से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉलिकल्स लेके उन्हें इम्प्लांट किया जाता है, जिसमें से नया हेयर ग्रोथ मिलता है। ये जो मेथड है वो उन लोगों के लिए सूटेबल है जिन्हें पार्शियल या कंप्लीट बाल्डनेस या हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, और वहाँ पे नया हेयर ग्रोथ अचीव करके वो अपने लुक में एक ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हैं। इस प्रोसीजर का बेनिफिट ये है कि जब एक्सपीरियंस हैंड में यानी कि एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा जब ये प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है, तब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी नेचुरल दिखते हैं। और दूसरा, इसकी जो लॉन्गेविटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि ये जो रिजल्ट्स है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो काफ़ी सालों तक या परमानेंट टिकते हैं। और साथ ही में ये वन टाइम प्रोसीजर है, यानी कि ये सर्जरी करने के बाद उसे मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रोसीजर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आपके स्काल्प पे या बियर्ड में अच्छे डोनर हेयर अवेलेबल नहीं है, तो आप ये प्रोसीजर से नया हेयर ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लुक नहीं पा सकते हैं। सो गाइज, जब कोई भी प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है वो चूज करना ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ होती है, और यही जगह है जहाँ पे एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी ट्रीटमेंट है जो आपके हेयर क्वालिटी के अनुसार या आपके एक्सपेक्टेशन के या आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली आपके लिए बेस्ट रहेगी। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर एस्थेटिक पार्टनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.